मुझे पर्सनली इंडिया या इंडियन से कोई मसला नहीं है और इवन इंडियंस को पाकिस्तानी से भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अब मोदी सरकार का जो दिमाग है वो बिल्कुल खराब हो गया है। उसका दिमाग छटका हुआ है, छटके हुए कल रात में इंडिया ने पाकिस्तान में 9 जगह पर अटैक करा। भारत ने ये कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जाई हमले शुरू कर दिए गए हैं भारत की जानिब से, दुश्मन भारत की जानिब से जगहों पर ये मिसाइल दागे गए हैं। कोटली मुजफ्फराबाद में सिविलियंस को अपनी बेगैरती का निशाना बनाया। बहावलपुर में 2 मस्जिदों पर अटैक करा और टोटल 8 लोग शहीद हुए और 35 लोग जख्मी हुए। अगर जंग होती है तो इंडिया में मौजूद मुसलमानों ने और इंसानियत ने इस बात का फैसला करना होगा कि एक इंतहा पसंद सटके हुए मोदी का साथ देना है या नहीं। मोदी सरकार को एक मैसेज देते जाइए। मोदी साहब, आप तुम्हारे ऊपर आप भी बोला मगर लाना। इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो छिड़ गई है। इमरजेंसी फ्लाइट जो है हमारी वो लैंड हुई है पेशावर में और पिंडी से भी हमला हो चुका है भारत पे। पूरे मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में हर जगह पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। A few moments later. और अब इंडिया के अटैक के बाद अब बारी थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान इंडिया की निहायती जलील और नीच हरकत का भरपूर जवाब दे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मैसेज शुरू से बिल्कुल क्लियर था कि अगर एक बच्चा भी शहीद हुआ तो विदाउट पनिशमेंट जाने नहीं देंगे हम। मोदी सरकार और उसकी बुज़दिलाना फौज की इस नीच जलील हरकत के बाद पाकिस्तान ने हाथ के हाथ 2 इंडियन एयरक्राफ्ट उड़ा दी और इसके अलावा फुटेज भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। वो अभी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। 2 इंडियन एयरक्राफ्ट, 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 2 इंडियन चेकपोस्ट को पाकिस्तान ने हाथ के हाथ तबाह बर्बाद कर दिया। मुताबिक मकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। फुटेज भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। सारी फुटेज जो पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक करा है, ये देखकर पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों के सर जो है फकर से बुलंद हो गए। मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मोदी सरकार की तो कहां पे टांग गई होंगी। मोदी सरकार ने और ना ही उनकी बुज़दिलाना फौज ने सोचा होगा कि पाकिस्तान इतनी जल्दी हाथ के हाथ जवाब दे देगा। और जब पाकिस्तान इंडिया में जगह जगह पर डिफरेंट मुकामात पर हमला कर चुका था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का नैरेटिव भी सामने आ गया। भारत ने पाकिस्तान पे मासूम शहरियों और मसाजिद पर बुज़दिलाना हरकत करके इस कौम की गैरत को ललकारा है। अब तैयार हो जाओ, ये कौम दुश्मन से अपने शहीदों के लहू के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम के जज्बात के ऐन मुताबिक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पूरी कौम की दुआएं पाक फौज की बहादुर अफसरान और जवानों के साथ है। अब बोलो मोदी, तुम कहते हो कि तुम जंग करोगे, अरे हमारी ये जरा सी ललकार बर्दाश्त कर लो तो बताना। मोदी, तुम्हारी फौज की आंखों में जो बुज़दिली है ना, हम उसे अपने जूते की दमक से ही कुचल देंगे। अरे मोदी सटकी हुई सरकार, हम वो हैं जो अमन के लिए हाथ तो बढ़ाते हैं लेकिन अपनी गैरत के लिए बंदूक उठाना भी जानते हैं। मोदी देख लो, आज फिर हम तैयार खड़े हैं। हम आंधी की तरह आएंगे और तूफान की तरह लपेट देंगे, क्योंकि जंगे जज्बों से लड़ी जाती है और हमारा जो शहीद होने का जज्बा है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जनरल आसिम मुनीर, मेरी जिंद मेरी जान। 3 million Indian army cannot intimidate us. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। और ये एक नारा नहीं है, ये एक जज्बा है, ये एक अकीदा है, ये एक कैफियत है। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं है बल्कि अवाम पाकिस्तान का भी है, जो अपनी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कोई भी पाकिस्तानी अभी कहीं भी रह रहा हो, लेकिन हर एक पाकिस्तानी अभी इस वक्त पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। पाकिस्तान में भले ही फिरके हो, भले ही कोई पीटीआई का, कोई पीपल्स पार्टी का, लेकिन बात जब पाकिस्तान की होगी ना तो हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हम एक हैं, हम एक कौम है। कोई फिरकेबाजी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। हमारी शनाख्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है। इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक करा और इस ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर, और फिर पाकिस्तान ने इंडिया पर हाथ के हाथ अटैक करके सारा सिंदूर ही मिटा दिया। तो इस तरह तो पाकिस्तान को इस ऑपरेशन का नाम सुहाग रात रख देना चाहिए। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और ये मेरी चाय का टाइम है। और सटके हुए मोदी, ये बात याद रखना कि हमारी चाय बड़ी फैंटास्टिक होती है। और अभी मैं ये वीडियो एडिट करने जा ही रहा था कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया है, वाइट झंडा लहरा दिया है। अरे यार मोदी सरकार, ये क्या बात हुई यार, पूरी रात हमें जगा के रखा। हमने तुम्हारी इतनी बजाई, हमारी फौज ने तुम्हारी इतनी बजाई, हमारी हुकूमत ने तुम्हारी इतनी ली कि सुबह सुबह तुमने
झंडा लहरा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के चौड़ कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया है। भारतीय फौज की तरफ से सफेद झंडा लहराया गया है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो मजीद पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ लड़ाई जारी रखना नहीं चाहते। उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। और मोदी सरकार आइंदा ना पी कर फैसले नहीं करना, क्योंकि देखो बड़े मसले हो जाते हैं, तुम्हारा ठीक ठाक नुकसान हो गया है। सिर्फ 5 इनके तैयारे मार गिराए हैं, एक ड्रोन भी मार गिराया है, बनाया तो कई इनकी पोस्टें भी वहां पे तबाह हुई हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जीत हुई और इंडिया ने अपना सर झुका के व्हाइट झंडे लहरा के बस कर ली है, माफी मांग ली है। बस हम आपका अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्होंने सरेंडर कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जीत हो गई है। और आखिर में जब पाकिस्तानी यही कहूंगा कि मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, खिजा से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पे निसार कर दूं, तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश, ये एक जां क्या 1000 हो तो 1000 तुझ पे निसार कर दूं। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। गलती से जो ललकारेगा ताड़ के रख देंगे।